विस्पंद क्या होता है यानी कि बीट्स, और अप्राग्रामिक तरंगे क्या होती है या स्टेशनरी वेव्स, आज हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले विस्पंद क्या होता है वो हम जानते हैं। जब लगभग समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही दिशा में एक ही सरल रेखा पर गति करती हैं तो उनके पारस्परिक अध्यारोपण के कारण परिणामी तरंग का आयाम माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। t=0 पर यदि तरंगे समान कला में है तो उनके परिणामी आयाम का मान उन तरंगों के आयाम के योग के बराबर होता है, किंतु समय के परिवर्तन के साथ इन तरंगों में कलांतर परिवर्तित हो जाता है। जब इनके मध्य कलांतर पाई हो अर्थात तरंगे विपरीत कला में हो तो विनाशी व्यतिकरण के कारण आयाम न्यूनतम हो जाता है, जिससे ध्वनि की तीव्रता भी न्यूनतम हो जाती है। जब तरंग के माध्यम कलांतर 2π हो जाता है तो संपोषी व्यतिकरण से पुनः ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है, इसलिए ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में उच्चतम तथा न्यूनतम होने लगती है। एक ही स्थान पर ध्वनि की तीव्रता में निश्चित समयांतराल होने वाले इस उतार चढ़ाव, वैक्सिंग एंड वीनिंग, वही विस्पंद कहते हैं। दो क्रमागत ध्वनि उच्चिष्ट या दो क्रमागत ध्वनि निम्निष्ट के मध्य समयांतराल का एक विस्पंद का समय होता है। अन्य रूप में एक ध्वनि उच्चिष्ट एवं एक ध्वनि निम्निष्ट मिलकर एक विस्पंद बनाते हैं। विस्पंद आवृत्ति या बीट पीरियड प्रति सेकंड विस्पंदों की संख्या विस्पंद आवृत्ति कहलाती है। इसे n से व्यक्त किया जा सकता है। विस्पंद आवृत्ति n=1/, विस्पंद काल। विस्पंद आवृत्ति की परिकलन, माना दो स्वरित्र A व B की आवृत्तियाँ n1 व n2 है। n1 के मान पर n2 से अधिक है अर्थात n1 > n2। जब इन दोनों को एक साथ कंपित किया जाता है तो स्वरित्र A उत्पन्न तरंग व B की तरंगों से कलांतर समय के साथ परिवर्तित होता है। यदि वे प्रारंभ में समान कला में थे, जब स्वरित्र A व B अपेक्षा के कंपन अधिक करती है तो पुनः वे एक समान कला में होंगे और समयांतराल में एक विस्पंद सुनाई देता है। यदि विस्पंद काल t हो तथा स्वरित्र B t से x कंपन करे तो स्वरित्र A में इतना समय में x+1 कंपन करेगा। स्वरित्र A के लिए जिनकी आवृत्ति n1 है, x+1 कंपनों में लगा समय x+1/n1, और स्वरित्र B के लिए आवृत्ति n2 है, x कंपनों में लगा समय x/n2। x+1/n1 x/n2 t, यानी कि xn1 xn2 + n2, x n2/n1 - n2। x का मान रखने पर t=n2/n1 - n2 × 1/n2 1/n1 - n2। विस्पंद आवृत्ति n=1/t, n1 n2। अतः विस्पंदों की आवृत्तियाँ दोनों स्वरित्रों की आवृत्तियों के अंतर के बराबर होती है। विश्लेषक विधि द्वारा विस्पंदों की व्याख्या, माना n1 और n2 आवृत्तियों में दो ध्वनि तरंगे एक ही दिशा में व एक ही सरल रेखा पर गतिमान है। इन तरंगों के कारण माध्यम में किसी कण का समय t पर विस्थापन y1 व y2 हो तो y1 a sin ω1t a sin 2πn1t, y2 a sin ω2t या फिर a sin 2πn2t। सरलता के लिए इन तरंगों में प्रारंभिक कलांतर शून्य माना जाता है, माना कि n1 n2 तथा n1 - n2 n, n1 n2 + n। n1 का मान अगर हम समीकरण में रखते हैं तो y1 a sin 2πn2 + N t। अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन y=y1 + y2 या y a sin 2πn2 + n t + b sin 2πn2 t, यानी कि a sin 2πn2t cos 2πnt + cos 2πn2t sin 2πnt + b sin 2πn2t। ये हो जाता है ब्रैकेट में a cos 2πnt + b sin 2πn2t + a sin 2πnt cos 2πn2t, माना कि a cos 2πnt + b r cos θ, a sin 2πnt r sin θ। अतः परिणामी विस्थापन y r cos θ × sin 2πn2t + a sin 2πnt cos 2πn2t, माना कि a cos 2πnt + b r cos θ, a sin nt r sin θ। अतः परिणामी विस्थापन y r cos θ × sin
2 पाई n2 t प्लस r साइन थीटा कॉस 2 पाई n2 t r साइन 2 पाई n2 t प्लस थीटा। परिणामी आयाम का परिकलन करने के लिए समीकरण का वर्ग करने और जोड़ने पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एन टी प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2 पाई एन टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 पाई एन टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर 2 पाई एन टी प्लस साइन स्क्वायर 2 पाई एन टी ब्रैकेट क्लोज प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2 पाई एन टी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2 पाई एन टी। अतः परिणामी आयाम r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 2 पाई एन टी, या फिर i इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 i2 कॉस 2 पाई एन टी। समीकरण से ये स्पष्ट है कि परिणामी आयाम तथा तीव्रता समय के साथ परिवर्तित होती है। जब t इज इक्वल टू 0 r इज इक्वल टू ए प्लस बी, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर अधिकतम आयाम व तीव्रता, t इज इक्वल टू 1/2n r इज इक्वल टू ए माइनस बी, आई इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर न्यूनतम आयाम की तीव्रता, t इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2n r इज इक्वल टू ए प्लस बी, आई इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर अधिकतम आयाम व तीव्रता, t इज इक्वल टू 3/2n r इंटू ए माइनस बी, आई इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर न्यूनतम आयाम व तीव्रता। इस प्रकार यदि प्रारंभ में अर्थात t इज इक्वल टू 0 पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम है तो पुनः समय t इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2n 4/2n आदि पर ध्वनि की तीव्रता अधिकतम होगी तथा क्रमागत उच्चिष्टों के मध्य समय अंतराल 2 डिवाइड बाई 2n इज इक्वल टू 1/n होगा। समय t इज इक्वल टू 1/2n 3/2n 5/2n आदि पर ध्वनि की तीव्रता न्यूनतम होती है। ध्वनि की तीव्रता अधिकतम से कम होकर न्यूनतम तथा बढ़कर पुनः अधिकतम हो जाने पर विस्पंद सुनाई देता है और इस सुनाई देने का 1/n सेकेंड का समय लगता है। तो विस्पंद काल t इज इक्वल टू 1/n इज इक्वल टू 1/n1 माइनस n2। अतः विस्पंद आवृत्ति n इज इक्वल टू n1 माइनस n2 n1 माइनस n2 होता है। विस्पंदों की सहायता से अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। विस्पंदों की सहायता से अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति ज्ञात करना। किसी स्वरित्र a की आवृत्ति n ज्ञात करने के लिए हम एक ऐसा ज्ञात आवृत्ति n0 का स्वरित्र b लेते हैं जिससे आवृत्ति स्वरित्र a की आवृत्ति में लगभग बराबर हो। फिर दोनों स्वरित्रों के साथ कंपित किए जाते हैं और प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या डेल्टा n ज्ञात कर ली जाती है। विस्पंदों की संख्या 10 प्रति सेकंड से कम होनी चाहिए क्योंकि सामान्य व्यक्ति इससे अधिक विस्पंद आवृत्ति पर विस्पंदों पर विभेदन नहीं कर पाता है। अतः विस्पंदों के सिद्धांत से डेल्टा n इज इक्वल टू n0 माइनस n या डेल्टा n इज इक्वल टू n माइनस n0, जिससे कि n इज इक्वल टू n0 प्लस डेल्टा n या n इज इक्वल टू n0 माइनस डेल्टा n। अब अज्ञात आवृत्ति के स्वरित्रों की भुजा में थोड़ा मोम चिपका देते हैं तो इसकी आवृत्ति कुछ कम हो जाती है। मान लीजिए इसकी आवृत्ति n डैश है। पुनः दोनों स्वरित्रों के साथ कंपित किया जाता है एवं विस्पंद आवृत्ति डेल्टा n ज्ञात कर लेते हैं। अतः डेल्टा n डैश इज इक्वल टू n0 माइनस n डैश, डेल्टा n डैश इज इक्वल टू n डैश माइनस n0 या n डैश इज लेस देन n। यदि प्रति सेकंड सुनाई देने वाले विस्पंदों की संख्या में वृद्धि होती है अर्थात डेल्टा n डैश इज ग्रेटर देन डेल्टा n, तो तभी संभव है जब डेल्टा n इज इक्वल टू n0 माइनस n व डेल्टा n डैश इज इक्वल टू n0 माइनस n डैश। अतः स्वरित्र a व की अज्ञात आवृत्ति n इज इक्वल टू n0 माइनस डेल्टा n। यदि प्रति सेकंड सुनाई देने वाली विस्पंदों की संख्या में कमी होती है अर्थात डेल्टा n डैश इज लेस देन डेल्टा n, तो अज्ञात आवृत्ति n इज इक्वल टू n0 प्लस डेल्टा n होगी। धन्यवाद।